सबसे पहले हम बात करेंगे इस पहलगाम जो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ इंडिया की जानिब से, उसके बाद से जो सिचुएशन है जिस तरह से वो डेवलप हो रही है उसके हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। और आज की जो बड़ी एक अहम सिचुएशन है वो ये है कि अभी कुछ देर पहले DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने एक बड़ी अहम प्रेस ब्रीफिंग की है और उसमें उन्होंने भारत की रियासती दहशतगर्दी के बड़े वाज़े और नाकाबिले तरदीद सबूत पेश किए हैं। और जो चीज़ें उन्होंने हमें बताई हैं उसके मुताबिक भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है, लेकिन पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। भारत मासूम शहरियों और फ़ौज पर हमला करने के लिए दहशतगर्दों को बारूदी मवाद फराहम कर रहा है। और जिस तरह से उन्होंने जो वीडियोस जो ऑडियोज़ उन्होंने सुनवाई और जो सारी चीज़ें सब लोगों के जो नाम बताए दहशतगर्दों के, उनके हैंडलर्स के, अब इसको किसी तौर पर झुटलाना जो है वह नामुमकिन है। जेहलम में मासूम लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। जेहलम बस स्टैंड पर 2.5 किलोग्राम का बम बरामद हुआ है और ये ऑब्वियसली ये सब चीज़ें जो बताई गई, दहशतगर्दों के हैंडलर का नाम सुखविंदर है जो भारतीय फ़ौज में सूबेदार है। DGISPR ने ये भी हमें बताया और इसके अलावा उन्होंने कहा कि हैंडलर्स की व्हाट्सएप चैट जो है वो भी पकड़ी गई है। मोबाइल डाटा जो है उसका फ्रांसिक जारी है। भारतीय साख्ता एक ड्रोन भी पकड़ा गया और इसके अलावा 10 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। बलोचिस्तान से लाहौर तक जो सारी दहशतगर्दी का ये एक पूरा हमें नज़र आ रहा है सीक्वेंस, इसमें मेजर संदीप वर्मा जो है वो अपनी कॉल में उसका उन्होंने एतराफ़ किया है। अब जो पाकिस्तान की तरफ से नाकाबिले तरदीद किस्म के सबूत पेश किए जा रहे हैं कि भारत रियासती दहशतगर्दी कर रहा है, इसके जवाब में अभी तक भारत ने कोई हमें अगर इसी हम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बात करें पहलगाम की, इसका भी कोई सबूत अभी तक पेश नहीं किया गया है। इस अटैक के जो कि उन्होंने खुद करवाया उसके 5 मिनट के बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धर दिया गया। उसके बाद की जो सारी सूरत हाल है हम आपको आगाह करते रहे हैं। जिस तरह से उनका जो इंडियन मीडिया है जिस तरह से पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाता रहा बगैर किसी सबूत के, वो सबके सामने है। पाकिस्तान के बहुत सारे चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स जो हैं उनको वहाँ पर बैन कर दिया गया है ताकि सच्चाई शायद भारतीय आवाम से छुप जाए और वो इस पर आवाज़ ना उठाएं। हालांकि भारतीय आवाम जो है वो तमाम तर सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और इस पर वो आवाज़ भी उठा रहे हैं। फिर इनके बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स में जो वहाँ पे टूरिस्ट मौजूद थे, जो उन्होंने वहाँ पर कश्मीर के लोगों के हवाले से बताया कि उन्होंने किस तरह से उनकी मदद की और किस तरह से उनको वहाँ पर उनको जब वो ज़ख्मी थे उनको तिब्बी इमदाद पहुँचाई। तो इन तमाम तर चीज़ों को भी कट करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो उनका प्रोपेगेंडा है वही दुनिया तक पहुँचे। लेकिन अब सिचुएशन बहुत तब्दील हो गई है। हम ये चाहेंगे कि आज के प्रोग्राम में इन तमाम तर चीज़ों को डिस्कस करें। चीज़ें बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जिन पर बात हो सकती है, लेकिन आगाज़ हम करेंगे DGISPR की जो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके हवाले से। ये कितनी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है।